मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है भक्त कबीर के अत्यंत महत्वपूर्ण 35 दोहे। हाँ, ये इन दोहों में जीवन का सार बड़ा है। संत महात्मा अपने प्रवचनों में आम आम बोलते हैं, इनको बोलते हैं और इनको ध्यानपूर्वक सुनेगा और इससे लाभ उठाइएगा। नंबर 1, कबीरा अगर न कीजिए काल कहे कस केस, ना जानो कि तुम्हारी है क्या कर क्या प्रदेश। कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को किसी वस्तु का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ने प्रत्येक व्यक्ति के सर के बाल पकड़ रखे हैं। उसे यह भी पता नहीं कि उसकी मृत्यु घर में होगी या बाहर किसी अन्य स्थान पर। नंबर 2, पानी केरा बुदबुदा असमन उसकी याद, देख धी छिप जाएगा जौं तारा प्रभात। मानव जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। एक दिन उसका जीवन देखते देखते समाप्त हो जाएगा, जैसे सुबह का तारा छिप जाता है। नंबर 3, कबीरा गर्म न कीजिए ऊंचा देख बात, कहा परो लेटना ऊपर जमसीगा। कबीर जाति कहते व्यक्ति को बड़ा महल देख कर अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है। मृत्यु के पश्चात तो भूमि पर लेटना ही और कुछ समय के पश्चात उस पर घास जम जाएगी। नंबर 4, ये तन कांचा कुंभ है लिए फिरेगा साथ, टपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। ये मानव शरीर कच्ची घड़े के समान है, जिसको मानव जीवन अपने साथ लिए फिरता है। एक दिन ठोक कर लग कर फूट जाएगा और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। कबीरा सो नंबर 5, कबीरा सोता क्या करे उठ के जपो दरार, एक दिन है सोमना लंबे पैर फंसा। कबीर जी कहते हैं मानव तू सोकर क्या करेगा, उठकर प्रभु का नाम जप। मृत्यु के पश्चात फिर तुझे सोना ही सोना है, फिर कभी नहीं तू जाग सकेगा। नंबर 6, प्रेम। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बयाना कोय, 2.5 अक्षर पेका पढ़े तो पंडित होए। कबीर जी कहते पुस्तकें पढ़ सारा संसार चल बसा, परंतु वास्तव में कोई पंडित नहीं हुआ। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वही पंडित बन गया, जिसने अपने जीवन में प्रभु प्रेम और ममता के प्रति मानव प्रेम भावना भर दी, वह पंडित हो गया। वस्तुतः घरों में भी हम देखते हैं आज प्रेम नहीं है, और हर एक व्यक्ति को अपने घर में प्रेम का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेम को गायत्री मंत्र ओमकार मंत्र से भी बड़ा समझता हूँ। ये संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। जाकर प्रेम न संचरे सोगढ़ जान मसान, जैसे खाल लोहार की पान सांस ले विप्राम। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं होता वह शमशान के बराबर होता है। ऐसे व्यक्ति की तुलना लोहार की खाल के से की गई है, जो बिना प्राण के हवा विसर्जित करती रहती है। नंबर 8, प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद्र चकोर, घींच घींच टूटी भूमि माँ परे चितबे चाही ओर। भक्त को सदा परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे चकोर चंद्रमा से होता है। यदि चकोर की गर्दन टूट कर पृथ्वी पर पड़ जाए तो भी चंद्रता की ओर ही निखारती रहती है। नंबर 9, कबीरा मंत्र हो गए दीदे चाहे लगाए, चाहे प्रभु भक्ति करे चाहे विषय कमाए। कबीर जी कहते व्यक्ति का मन तो एक है, उसे एक समय पर एक ही स्थान पर लगाया जा सकता है, दो पर नहीं। चाहे उसे प्रभु भक्ति में लगा दीजिए और चाहे उसे विषय कमारों में लगा दीजिए। अतः ये वह व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। नंबर 10, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कह कबीर पई पाइए मन की प्रतीत। मन के हार मानने से व्यक्ति टूट जाता है, परंतु यदि वह मन में संकल्प कर ले तो कार्य करके छोड़ता है। अतः संकल्प में मन के द्वारा ही वह अपने हृदय में परमेश्वर के को साक्षात कर सकता है। नंबर 11, कबीरा बल निबल बेया, जैसे गंग नीर पासे पासे हरि कहे कबीर कबीर। कबीर जी कहते हैं जिस व्यक्ति का मन गंगा के समान निर्मल हो गया, उसने प्रभु साक्षात करने में कोई कठिनाई अतः होती।
अतः मन की शुद्धता ही प्रभु भक्ति के लिए का प्रथम सोपान है। अतः शुद्ध मन के द्वारा ही प्रभु भक्ति की जा सकती है। ऐसा भक्त महान होता है। नंबर 12, कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल होए। कबीर जी कहते हैं कामी भक्ति और लोभी व्यक्ति से कभी भी प्रभु भक्ति नहीं हो सकती, अर्थात वे अपनी इंद्रियों को कभी भी अपने बस में नहीं कर सकता। परंतु वह वीर पुरुष जो अपनी जाति और वंश का त्याग कर देता है अथवा अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है वही भक्त कहलाता है, क्योंकि प्रभु भक्ति कोई बिछौना नहीं देखती और भूख स्वाद नहीं देखती। नंबर 13, कंचन तजना सहज है, सह त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्बल तना ये। स्वर्ण और स्त्री का छोड़ना आसान है, परंतु इसके विपरीत मान और प्रशंसा नहीं छोड़ी जाती। उसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की भावना भी नष्ट नहीं होती है, अतः उसके लिए यह अत्यंत कठिनदायक है। एक दोहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पूर्व सुनिएगा। माया तजना सहज है, मान तजा ना जाए, पीर पैगंबर औलिया मान सभी को खाए। धन का त्याग तो व्यक्ति प्रयत्न से कर देता है, परंतु मान सम्मान को तजना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि सम्मान का त्याग तो धार्मिक नेता, अवतार और ऋषि मुनि भी नहीं कर सके। नंबर 15, कबीरा शब्द निर्दना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सो जानिए, सत नाम धन होए। कबीर जी कहते सारा संसार निर्धन है, कोई भी धनवान नहीं है। धनवान उसी को समझना चाहिए जो सदा प्रभु स्मरण में लगा रहता है। अतः प्रभु की भक्ति ही जीव को महान बना सकती है। नंबर 16, लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। व्यक्ति के जीवन में लेने के लिए प्रभु नाम है और देने के लिए अन्न है, अर्थात प्रभु नाम से उसके हृदय में शील, संतोष, विनम्रता उभर कर आ जाती है। इससे वह अपने अभिमान को जीत लेता है और जिसके उसके और जो कि उसके पतन का कारण होता है। नंबर 17, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुँह माही, मनमा तो चोई दिशे फिरे, यह तो सुमरन नाही। व्यक्ति सुमरन के समय माला को हाथ में घुमाता है और मंत्र उच्चारण करता हुआ जीव को मुंह में हिलाता है, परंतु इसी दौरान उसका मन अनेक स्थानों पर घूमता है, इसलिए यह सच्चा सुमरन नहीं है। व्यक्ति को तो वही होना चाहिए कि जहाँ उसका मन है काग्र मन से प्रभु की भक्ति करे। हैं। नंबर 18, वृक्ष कबहू नहीं फले, वृक्ष कबहू नहीं फले, वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नली न पीबे नीर, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते और नदी अपना कभी स्वयं पानी नहीं पीती। इसी प्रकार संत भी परोपकार के लिए धरती पर अपना शरीर धारण करते हैं। नंबर 19, साधु भूखा भाव का, धन व भूखा नाही, जो धन का भूखा वीरे बहुतो साधु नाही। सच्चा प्रभु भक्त केवल भावनाओं का भूखा होता है, धन से उसका किसी प्रकार से संबंध नहीं होता। आज के युग में जो धन के लिए साधु के रूप में घूम रहे हैं वे वास्तव में ना तो सच्चे संत हैं ना ही प्रभु भक्त। अच्छा, नंबर 20, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माही, ऐसे गढ़ पीब है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में स्थित है, परंतु मृग उसे बाहर ढूंढता रहता है। ठीक उसी पर परमात्मा जगत के कण कण में निवास करता है, परंतु मूर्ख लोग उसे पहचान नहीं सकते। अतः ईश्वर को अपने अंतःकरण में पाया जा सकता है। वे बाहर के तीर्थों में नहीं, मंदिरों गुरुद्वारों में ईश्वर तो है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और परमात्मा का मेल केवल हृदय में ही हो सकता है। नंबर 21, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ पेर प्रभा, जिनको कष्ट चाहिए सोई शहनशाह। जिस व्यक्ति के हृदय में इच्छा होती है वे चिंताओं भी विराजमान हो जाती है, इसलिए इच्छाओं का परित्याग करने से चिंताओं भी मिट जाती है। जब व्यक्ति सुनिश्चित हो जाता है तो अपने हृदय में प्रभु का साक्षात्कार होता है, फिर वह मनुष्य साधारण न होकर दिव्यात्मा बन जाता है। इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती, लेकिन अवस्था जो हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत और सीम होती हैं, इसलिए हमें इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए।
नंबर 22 गोधन गर्दन बाजी धन और रतन खान, जब आवे संतोष धन सब दम दूरी समान। गाय हाथी घोड़े आदि सब रत्नों से व्यक्ति धनी कहलाता है, परंतु समाज में सम्मान पाता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाए तो वे सब धन संतोष रूपी धन के आगे शून्य हो जाते हैं। अतः संसार का सबसे बड़ा संतोष है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर किसी लोभी आदमी को संसार का सबसे बड़ा धन एक संख्या होती है, 1,17,000 मिल जाए, उसे संतोष नहीं, फिर भी वो शांत नहीं रह सकता। नंबर 23 सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर जी कहते सारा संसार खा पी कर सो जाता है और सदा आनंद का अनुभव करता है, परंतु प्रभु भक्त तो सदा प्रभु भक्ति में लगा रहता है, कष्ट भोगता है। जब तक उसे प्रभु का सानिध्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह दुख को भोगता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। नंबर 24 कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी तज के करनी करे तो विष से अमृत होए। कहने में कोई जोर नहीं लगता, परंतु कार्य करने में अथक परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं यदि कथनी को छोड़कर करनी के तो विष से अमृत हो जाता है। वस्तुतः हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम उपदेश देते हैं तन मन, सुनते हैं मन मन, अमल करते मन, अमल करने की बात है। अच्छा, नंबर 25 साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही करे थोथा देव डाए। कबीर जी कहते हैं साधु को ऐसा चाहिए जो छाछ की भांति समस्त पदार्थों के सार तत्व को निकाल ले और शेष को छोड़ दे। केवल सार शब्द को ही ग्रहण कर लेना ही सद पुरुषों का गुण होता है। नंबर 26 सांप से सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत से राई। तो प्रत्येक कार्य की पूर्ति ईश्वर द्वारा होती है। व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, परमात्मा क्षण भर में प्रलय कर देता है, तथा उसी प्रकार पूरे जगत की रचना अपने समर्थ से कर देता है। नंबर 27 मूंड मटाए हरि मिले, सब कऊ ले मटाए, बार बार के मूंडते भेड़ भुखुंट न जाए। बालों को कटवाल लेने मात्र ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि ऐसा हो जाए तो सभी ईश्वर को प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार बार बार भेड़ के बाल काटने पर भेड़ स्वर्ग नहीं जा सकती, अतः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि अत्यधिक आवश्यक है। बुरा तो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया को, जब दिल खोजो अपना मुझसे बुरा न को। व्यक्ति समरस होकर संसार में बुराई देखता है, जो उसे कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। जब वह अपने अंतःकरण को देखता है तो ऐसा लगता है उससे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। वस्तुतः संसार में हमको बुरे व्यक्ति इसलिए लगते हैं कि हम अपने अवगुण नहीं देखते। हमें अपने अवगुण देखने, दूसरों के गुण देखने चाहिए, तभी हमारा मन यानी के गुणों की खान बन जाएगा। केवल 3 व्यक्तियों को दूसरों के दोष देखने का अधिकार है, वो है अध्यापक, डॉक्टर और वकील, और किसी को नहीं। अच्छा, नंबर 29 सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय गुरु आप। संसार में सत्य के बराबर कोई तप नहीं और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है वही तो प्रवेश में निवास करता है। अतः व्यक्ति को चाहिए वह सत्य का अनुसरण करे। वस्तुतः धर्म के 4 अंग मान जाते हैं, वे हैं सत्य, दया, दान और तप। अच्छा, नंबर 30 फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके हृदय 10-20 है ताका नाम महंत। जो व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है तो उसे सजन और असजन की पहचान नहीं होती। वस्तुतः व्यक्ति को अपने विवेक की बनाए रखना चाहिए। आज के समय में जिसके पीछे 10-20 शिष्य होते हैं वे महंत उनको लोग महंत कहने लग जाते हैं। नंबर 31 रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी। मनुष्य को अनेक कमाई से रूखा सूखा खाकर गुजारा करना चाहिए। शीतल धन प्रदान करता है, पर दूसरों के ऐश्वर्य को देखकर उसे अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। शीतल जल उसे शीतलता प्रदान करता है, परंतु दूसरों के ऐश्वर्य को देखकर उसे अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए।
अपितु उस पर दृढ़ बना रहना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करे तो दुखी होगा। नंबर 32, भूप दुखी। ध्यान के सुनिएगा। भूप दुखी, अवधूत दुखी, दुखिया रंक विपरीत, कह कबीर सब तक दुखी, सुखी सुखी संतु मन जीत। इस संसार में राजा भी दुखी है, सन्यासी भी दुखी है, निर्धन और धनवान दुखी है। केवल वही व्यक्ति सुखी है जिसने अंतःकरण में प्रभु का साक्षात हो गया और अतः अपने मन और इंद्रियों को जिसने जीत लिया। जो भी कहा गया, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, मन जीते जगजीत, नानका मन जीते जगजीत। महला पहला, गुरु ग्रंथ साहब महला पहला, पेज 6। अच्छा, नंबर 33, साई इतना दीजिए जामे तुम समाए, मैं भी भूखा न रहूँ सा भी भूखा ना जाए। कबीर जी ने प्रार्थना करते कहते, प्रभु मुझे इतना धन अवश्य दीजिए जिसे मेरे परिवार और मेरा गुजारा हो सके। इसके अतिरिक्त जो कोई साधु मेरे घर में आए वही भूखा न जाए, मैं उसकी सेवा कर सकूं। नंबर 34, जोगी दुखिया जगम दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, कह कबीर सकल लख दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कबीर जी कहते हैं, योगी, संसारी, तपस्वी सब दुखी है, सारा संसार किसी बात से दुखी है, परंतु सच्चा संत जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया, जो प्रभु की रजा में राजी है, वही सुखी है। हम इसलिए दुखी होती है, हम प्रभु की रजा में नहीं रहते। मजा ही प्रभु की रजा में रहने के लिए है, इसलिए हमें प्रभु की रजा में रहना ही, तभी हम सुखी हो सकते हैं। अंतिम दोहा बड़े ध्यानपूर्वक मैं श्रोता से कहूँगा, अंतिम दोहा बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। बीड़ा पढ़ना छोड़िए, पुस्तक देव भाई, 52 अक्षर छोड़ के संत नाम लियो अपनाए। कबीर जी कहते हैं कि ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दो और पुस्तकों को नदी में बहा दो, वर्णमाला के 52 अक्षर छोड़कर प्रभु नाम को जीवन में धारण कर लो, क्योंकि प्रभु नाम ही सत्य है और वही मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के साथ जाता है। ओम शांति।